हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सर 24/7 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे जो है आप देखिए, ये यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना होता है, यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है और यहाँ मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो वो 8 है। ये जो 901 है, ये आपका विषय का कोड है। क्या है? विषय का कोड। और यहाँ पर जो 801 DD दिया है, ये आपका प्रश्न पत्र संख्या दी है। क्या है? प्रश्न पत्र संख्या। और ये आपका विषय हिंदी 2023 का ये पेपर है। चलिए आगे चलते हैं। समय की बात करें, अगर हम समय की बात करें तो समय है 3.25 घंटे और पूर्णांक जो है आपका है 70 अंकों का। ठीक है, जिसमें 2 खंड हैं। 20 प्रश्न जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए और 50 नंबर के जो आपके प्रश्न हैं वो हैं आपके डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक। चलिए खंड ए की अगर हम बात करें तो पहला ही प्रश्न है झूठा सच। बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच किस विधा की रचना है, तो सही आंसर है इसका कहानी। आगे देखते हैं, अनंत प्रकाश के रचनाकार हैं। अनंत प्रकाश के रचनाकार हैं, तो सही आंसर है जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सही कथन इसमें जो है वो कौन सा है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, यानी सी यहाँ का सी है। तो इसी को जो MR शीट है उसी में जो है गोल गोल यानी ब्लैक कर देंगे उसको। आगे, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। तो पंचांग दर्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है आपका ए, मथुरा नाथ शुक्ल। आगे देखते हैं, शारंगधर रचनाकार हैं। शारंगधर जो है वो किस रचना के रचनाकार हैं। तो जो सही है यहाँ पे वो है आपका हमीर रासो। क्या है? हमीर रासो। चलिए आगे चलते हैं। साकेत, जैसा कि देखो साकेत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साकेत आपको पता ही है कि द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ रचना में गिनी जाती है साकेत। आगे, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो भारत दुर्दशा एक एकांकी है, लघु नाटक है। यहाँ पे देखिए नाटक नहीं दिया है, एकांकी है इसलिए लघु नाटक है। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहारी किस युग के कवि हैं। तो बिहारी जैसा कि आप जानते हैं कि ये रीतिकाल के कवि है। कौन से काल के? रीतिकाल के। आगे, नाना बहा नाना बेशा भी से शिव समाज निज देखा, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर कौ बहु बाहू। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे आपको बताना था रस, कौन सा रस है। ठीक है ना। आगे देखिए, यही कहीं पर बिखर गई बहे भग्न विजयमाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें ये बताना था आपको। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, रोला किस प्रकार का छंद है। निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो बाकी जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। धनुष का पर्यायवाची है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर, भलाई में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय वो होते हैं जो किस शब्द के अंत में जुड़ के बनते हैं। षड्दर्शन में कौन सा समास है। जो संख्यावाची होते हैं तो वो कौन से होते हैं, द्विगु समास होते हैं। देखिए आगे, ये देखिए आपको गद्यांश है। यहाँ पे गद्यांश आया है, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 3 प्रश्न आपके थे यहाँ पे। एक तो ये बताना था कि गद्यांश जो है इसका संदर्भ लिखना था, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी और धर्म चक्र कहाँ स्थित था। तो ये था। अगले प्रश्न देखते हैं, ये देखिए अजंता से आया है और इसको देखिएगा, ये प्रश्न है गद्यांश का और रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पे दृश्यों का चित्रण कीजिए। ये एक प्रश्न आपको था यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे रसखान जी का है जो पद्यांश से आया है। रसखान 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। नीचे वाला देखिए, देख लीजिए आप, ये देखिए आया है। और ये नीचे वाला भारतीय संस्कृति। ठीक है, ये आपका भारतीय संस्कृति से आया है, हिंदी अनुवाद करना था इसका। आगे देखिए, इनका हिंदी अनुवाद करना है, कुछ श्लोक दिए हैं, किसी एक का करना था। ये तुमुल खंड का भी आपको बिजनौर वालों के लिए, सब जिलों के लिए अलग अलग होता है। कुछ जिले हैं जो बिजनौर के लिए तुमुल खंड का भी है करना होता है, लास्ट में दिया है तुमुल खंड का भी। देखिए यहाँ पे ये आगे देखते हैं, दिए गए लेखों में से किसी का जीवन परिचय दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हर वर्ष आता है। ठीक है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। महाकवि सूरदास तुलसीदास में से किसी एक को पूछ लेता है हर वर्ष। चलिए आगे देखिए,
एक श्लोक लिखना था जो आपकी याद का हो, जो और इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है, ऐसे श्लोक लिखना था। आगे वाराणसी वाला है, आगे देखिए किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। प्रदूषण और आतंकवाद हर वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट। आगे ये बस यही क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।